موسیقی हम सब की ज़िंदगियों का एक अहम जुज़ बन चुकी है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े उम्र के अफराद तक सभी इसकी धुनों पर झूमते नज़र आते हैं। ये एक खूबसूरत एहसास देती है। लेकिन क्या आपको पता है, मौसीकी हमारे जज्बात और तर्ज़ अमल को गहरे तरीक़ों से मुतासर करने की ताकत रखती है। जी हाँ, मौसीकी कई तरह से दिमागी सेहत को मुतासर करती है। मिसाल के तौर पर मौसीकी सुनना तनाव और इज़्तिराब को कम करने का एक अहम ताकतवर ज़रिया होता है। ये दिमाग और जिस्म को आराम देने में मदद दे सकती है। डिप्रेशन के वक्त मौसीकी का सुनना मुस्बत साबित होता है, क्योंकि ये मूड को अच्छा करने और खुशी और तंदुरुस्ती के जज्बात को बढ़ाने में मदद देती है। लेकिन साथ साथ ये बात नोट करना भी ज़रूरी है कि बाज़ हालात में इसके मनफी असरात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी मौसीकी सुन रहा है जो बहुत ज़्यादा उदास है या अफसरदा हो, तो ये मनफी जज्बात को बढ़ाती है और उदासी के जज्बात में तक़वियत लाती है। इसी तरह अगर कोई मुसलसल जारहाना या पुरतशद्दुद धुनों के साथ मौसीकी सुन रहा हो या ऐसे लिरिक्स से लुत्फ़ अंदाज़ हो रहा हो, तो ये मनफी ख़यालात या तर्ज़ अमल में इजाफ़े का बाइस बनती है। इसके अलावा अगर कोई मनफी जज्बात पर काबू पाने के लिए मौसीकी पर हद से ज़्यादा इन्हसार करता है, तो ये इन्हीं अपने मनफी जज्बात को संभालने की सेहतमंद असूल बरोएकार लाने में रुकावट पैदा कर सकती है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में मसाइल या चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसीकी को सहारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपने मकसद से राह फ़रार भी इख्तियार कर रहा होता है, जो बिलाखिर इसकी ज़हनी सेहत की नशोनुमा में रुकावट बनती है। मजमूई तौर पर यह जहन में रखना ज़रूरी है कि मौसीकी सुनना ज़हनी सेहत पर मनफी और मुस्बत दोनों असरात मुरतब करती है, और दिमागी सेहत के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाले साइंसी सबूतों से साबित हुआ है कि मौसीकी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतहर्रिक करती है, जिनमें जज्बात, यादाश्त और सीखने के अंसर शामिल हैं। मौसीकी को न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन, जो मूड रेगुलेशन में किरदार अदा करते हैं, इनको भी मुतासर करती है। मौसीकी की थेरेपी को जिस्मानी, जज्बाती, इल्मी और समाजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी शायरी को बग़ैर मौसीकी और मौसीकी के साथ सुनने का अगर मवाजना किया जाए, तो मौसीकी के साथ शायरी सुनने में ज़बरदस्त असर होता है। मौसीकी का इस्तेमाल मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियों जैसे तनाव, इज़्तिराब और डिप्रेशन को कम करने के लिए भी मुफीद साबित होता है। लेकिन यहाँ ये बात करना वाजिब होगा कि हद से ज़्यादा मौसीकी पर इन्हिसार करना भी नुकसान के अंदेशे को जन्म दे सकता है। म्यूज़िक थेरेपी चंद ज़हनी आर्ज़े के लिए मुफीद बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ ये बात नोट करना भी ज़रूरी है कि हद से ज़्यादा मौसीकी सुनना मनफी असरात का बायस हो सकता है। एक तरीका जिसमें मौसीकी बेचैनी की शिकायत को दूर कर सकती है, वो है दिमाग और जिस्म को आराम देने की सलाहियत। पुरसकून आरामदेह मौसीकी सुनने से दिल की धड़कन और सांस लेने में दुश्वारी को कम करने में मदद देती है, जिसका जिस्म पर पुरसकून असर पड़ता है। ये ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए मददगार साबित होता है जो इज़्तिराब की कैफियत से दोचार हों। मौसीकी पर तवज्जो मरकूज़ करने से लोग अपने दिमाग को इन चीज़ों से दूर करने के काबिल हो सकते हैं जो इनकी परेशानी का बायस बन रही होती हैं। डिप्रेशन एक ऐसा ज़हनी आर्ज़ा होता है जिसकी वजह से उदासी, नाउमीदी और समाजी सरगर्मियों में अदम दिलचस्पी के मुस्तकिल एहसासात के साथ दीगर अवामिल भी शामिल होते हैं। लिहाजा मौसीकी सुनना डिप्रेशन को कम कर सकता है, अगर मौसीकी जो पुरजोश, मुस्बत या बामायनी शायरी वाली हो, क्योंकि मौसीकी मज़ाह और नुक्ता नज़र को बदलने की सलाहियत रखती है, जिससे मुतासर लोग बेहतर महसूस कर सकते हैं। मुताले से पता चला है कि मुस्बत या जोश आवाज़ के साथ मौसीकी सुनने से डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के अखराज में इजाफा होता है, और ये मूड को खुशगवार बनाने और अफसरदगी के एहसासात में कमी से वाबस्ता होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक संगीन ज़हनी आर्ज़ा होता है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने वाली हिस्स पर ज़बरदस्त असरअंदाज होता है। ये एक दायमी हालत होती है जो आमतौर पर जवानी के आखिर या इब्तदाई जवानी में पैदा होती है, और ये मर्दों और औरतों दोनों को मुतासर करती है। ये फ़रेब नज़र यानी ऐसी चीज़ें सुनना, देखना, महसूस करना होता है जो हकीकत में वजूद नहीं रखती, जिसे हेलुसिनेशन भी कहते हैं। वहम बेतरतीब सोचना और बोलना और अजीब हरकतों को जन्म देती है। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया ज़िंदगी में अदम दिलचस्पी, जज्बाती इजहार की कमी, तवज्जो, यादाश्त में दुश्वारी और बेहिसी को जन्म देती है।
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اسکیزوفرینیا کے شکار افراد کے لیے موسیقی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب علاج کے روایتی طریقوں سے جیسے کہ ادویات اور سائیکو تھراپی کے ساتھ موسیقی کا بھی استعمال کیا جائے۔ پرسکون یا آرام دہ موسیقی سننے سے دماغ اور جسم کو سکون ملتا ہے، جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو اضطراب کی کیفیت سے گزر رہے ہوں۔ موسیقی اسکیزوفرینیا کے شکار لوگوں کو بہتر انداز میں اظہار کرنے اور جذباتی تکلیف سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ ڈیمنشیا کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن سب سے عام الزائمر کی بیماری ہے۔ ڈیمنشیا سے متاثر افراد یادداشت کی کمی، بولنے میں مشکل جیسے صحیح الفاظ تلاش کرنے میں دشواری یا دوسروں کو سمجھنے میں دشواری، منصوبہ بندی یا مسئلہ حل کرنے میں پریشانی، الجھن یا بدگمانی، یہاں تک کہ واقف ماحول میں بھی موڈ یا رویے میں تبدیلیاں جس میں زیادہ بے حس بولنا، حوصلہ افزا نہ ہونا شامل ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جاتی ہے۔ ڈیمنشیا کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کچھ عوامل سے ڈیمنشیا سے لاحق افراد کو بہتر بنانے اور اسے مزید بڑھنے سے روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جسے PTSD ایک ذہنی عارضہ ہوتا ہے جو کسی تکلیف دہ واقعے سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ قدرتی آفت، کار حادثہ، جنسی یا جسمانی حملے اور لڑائی وغیرہ۔ PTSD کے علامات میں ڈراؤنے خوابوں، فلیش بیکس یا دخل اندیزی کرنے والے خیالات کے ذریعے تکلیف دہ واقعہ کو یاد کرنا، الگ تھلگ محسوس کرنا، جذباتی طور پر بے حسی محسوس کرنا یا احساس جرم، افسردہ یا فکر مند رہنا، آسانی سے چڑچڑا یا ناراض ہونا اور نیند میں مسائل کا سامنا کرنا، انتہائی چوکنا محسوس کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ جہاں موسیقی دماغی صحت پر بہت سے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، وہاں بعض خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم جو موسیقی سنتے ہیں اس کے بول اور تھیمز کو ذہن میں رکھا جائے، کیونکہ وہ ہمارے خیالات اور اعمال کو متاثر کرتے ہیں۔ صحت مند توازن برقرار رکھنا ضروری ہے اور موسیقی کو ذہنی صحت کے واحد سہارے کے طور پر استعمال کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ موسیقی کی ان اقسام کو تلاش کرنا ضروری ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوں، اور موسیقی کی صحت مند اور متوازن طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہر چیز کی طرح اس کے بھی منفی اور مثبت اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا استعمال اپنے مثبت زندگی کے لیے کرتا ہے یا اس کے منفی اثرات کے لیے کرتا ہے۔ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ فیکٹ بیس اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔